बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन और इसका एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सबसे पहले मोशन क्या होती है, सर्कुलर मोशन क्या होती है, रोटेटरी मोशन क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसका साइन कन्वेंशन, उसका फार्मूला, उसके यूनिट्स, उसकी जो रिलेशन, और एंड में हम ये सीखेंगे कि उसका यूनिट्स क्या होते हैं और उसका रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में उसका रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अच्छी तरह समझ आ गया है, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए वीडियो बहुत मुअस्सर होने वाली है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, इस चैप्टर में सर्कुलर मोशन इसका नाम है। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि मोशन क्या होती है। तो जैसे कि हमने पीछे न्यूटन लॉ ने ये कहा कि जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करती है कि वो मोशन में आ जाती है, यानी किसी भी जिस्म को, किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। तो ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो इसकी हेडिंग है वो है सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली जो आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से मुतल्लिक है, जो दो टाइप की मोशन है, एक सर्कुलर मोशन है, एक रोटेटरी मोशन है। तो सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि रोटेटरी मोशन क्या होती है। तो जो रोटेटरी मोशन हमने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि रोटेटरी मोशन एक ऐसी मोशन होती है जो क्या करती है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करती है। मान लीजिए कि आपके घर में जो फैन होते हैं उनके पंखे कुछ ऐसे करके होते हैं, ये आपके घर क्या होता है, फैन होता है जी। ठीक है, हमने देखा कि फैन एक पॉइंट पर घूमता है, ये आपका क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है, इसके इर्द गिर्द आपका फैन घूमता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है जी, उसमें से आपकी जो एक्सिस ऑफ लाइन उसके सेंटर से पास कर रही होती है। ठीक है, क्या हो रहा होता है कि ये आपका फैन है, ये उसके क्या है, फोर उसके जो है पार्ट्स हैं, तो वो क्या कर रहा होता है, ऐसे घूम रहा होता है, यानी एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, उससे एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर से पास कर रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो अपने एक एक्सिस के गिर्द घूमेगा, जब उसमें से एक्सिस उसके सेंटर में से पास करेगा, तो जो इस तरह की मोशन हमारे पास होगी वो कौन सी मोशन होगी, वो रोटेटरी मोशन होगी। अब बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होती है। तो जी माना कि हमारे पास जी है जी, एक पॉइंट है, एक बाल है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, एक बाल है वो मूव कर रही है, तो क्या हुआ कि वो सर्कुलर शेप में मूव कर रही है ऐसे करके। ठीक है, जब वो सर्कल में मूव कर रही है तो बाल का मास क्या है, यहां पर है, उसका सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, यहां पर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी बाल है वो तो मूव कर रही है इस साइड पर, यानी सरफेस पर मूव कर रही है। तो जो आपका सेंटर ऑफ एक्सिस है वो बाल के सेंटर में से नहीं गुजर रहा, वो क्या गुजर रहा है, वो इसके बाहर गुजर रहा है कि बाल आपकी यहाँ पर है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके क्या है, बाल के अदर साइड पर है, उससे बाहर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी बॉडी है वो मूव तो सर्कुलर में कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, लेकिन जो उसका एक्सिस है वो उसके सेंटर में से नहीं गुजर रहा, बल्कि एक पार्ट, एक अलग पार्ट से गुजर रहा है। तो जो इस तरह की आपके पास मोशन होती है वो सर्कुलर मोशन होती है। सर्कुलर मोशन होती ही क्या है, सर्कुलर मोशन बेसिकली एक ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप होती है। ट्रांसलेटरी मोशन को क्या होती है कि हमने मोशन की टाइप पढ़ी हुई है कि ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी होती है जो रोटेट नहीं करती, यानी ऐसे ऐसे रोटेट नहीं करती बल्कि डिस्प्लेस करती है। ठीक है, तो यहां पर भी हमने देखा कि ये भी रोटेट तो नहीं कर रही बल्कि क्या कर रही है, मूव कर रही है ऐसे ऐसे करके। तो जब ये मूव करेगी तो क्या हो जाएगी, ये एक ट्रांसलेटरी मोशन बन जाएगी, यानी आपकी जो सर्कुलर मोशन है ये एक ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है। ठीक है, अब इस केस में आते हैं
इस केस में देखा कि हमने ये क्या है कि ये हमारे पास मोशन है, कौन सी मोशन है, रोटेटरी मोशन है। तो क्या ये मोशन सर्कुलर मोशन भी हो सकती है? तो जी हाँ, ये सर्कुलर मोशन हो सकती है। वो कैसी हो सकती है कि हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, एक रिजिड बॉडी है। तो हमने क्या देखा कि जो इसके पॉइंट हैं सेंटर से, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, क्या है, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और ये क्या है जी, पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो जब हम सेंटर से एक लाइन तक, एक पॉइंट तक उसका कुछ ना कुछ क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे सेंटर से इस पॉइंट तक, तो इस तरह की मोशन नहीं आ जाएगी। कौन सी मोशन आ जाएगी? सर्कुलर मोशन ही बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी कोई भी चीज रोटेट कर रही होती है उसके पास एक अलग रोटेटरी मोशन नहीं होती, उसके पास सर्कुलर मोशन होती है। और जो आपकी सर्कुलर मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन भी परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये वाले जो दोनों पॉइंट थे ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो वो क्या था, वो हमारे पास था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से पहले ये पता होना चाहिए कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में हमने ये पढ़ा था कि आपके पास कोई भी एक पॉइंट ए है जी, माना आपके पॉइंट एक पॉइंट था ए, तो हम क्या करते थे, उस पर फोर्स अप्लाई करते थे तो वो कोई भी बॉडी होती थी वो पॉइंट बी तक मूव कर जाती थी। तो क्या हुआ कि हमें उसे डिस्प्लेस करवाने के लिए एक फोर्स अप्लाई करना पड़ी, जिसकी वजह से वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर गई। तो हमने इसको नाम दे दिया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आप ये करते हैं कि वही बॉडी आपके पास होती है, आप उसका एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं। यानी ये देखा कि हमारे पास एक मार्कर है, तो इसका एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया। तो हमने देखना है कि ये जब यहाँ पर होगा इसका एंगल क्या होगा, यहाँ पर होगा इसका एंगल क्या होगा, यहाँ पर होगा इसका एंगल क्या होगा, यहाँ पर होगा तो इसका एंगल क्या होगा। यानी हमने एक इसका पॉइंट कर दिया फिक्स। तो जो ये अपने पास एक एंगल बना रहा है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्योंकि उसने एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यानी आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता गया, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता गया, एंगल अपना चेंज करता गया और डिस्प्लेस करता गया फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन से टूवर्ड द वर्टिकल पोजीशन, और एंगल बनाता गया। तो इस तरह का अगर हमारे पास केस आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम पिक्चर ड्रा करते हैं। तो क्या है जी, माना कि हमारे पास वही पहले वाली पिक्चर की एक आपके पास क्या है जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास क्या थी, एक बॉडी थी जो क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। माना कि ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी पॉइंट बी तक। यहाँ पर एक पॉइंट बी ले लें, ये हमने ले लिया पॉइंट ए, ये ले लिया पॉइंट बी। यानी बॉडी आपकी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करके गई, तो उसने क्या बनाया, कुछ ना कुछ एंगल बनाया। तो ये उसका क्या होगा, ये भी माना उसका रेडियस है, ये भी माना उसका रेडियस है। यानी बॉडी ने पॉइंट ए से बी तक डिस्प्लेस करने के लिए कुछ ना कुछ एंगल बनाया। जो उसने एंगल बनाया वो हमारे पास क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी इसकी डेफिनेशन हम यूं कर सकते हैं, लेट अस सपोज किया कि अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक बॉडी हमारे पास पॉइंट ए टू बी तक मूव करके गई फ्रॉम द ओरिजिन से, फ्रॉम द सेंटर से। एक बॉडी हमारे पास पॉइंट ए टू बी तक मूव करके गई, उसने सडन एंगल बनाया थीटा। तो क्या हुआ, इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो गया कि एक बॉडी है पॉइंट ए से बी तक मूव करके गई फ्रॉम द ओरिजिन से, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो उसका आर है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट आर है।
तो बॉडी क्या करके गई, मूव करके गई फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, उसने सम सडन एंगल बनाया थीटा फ्रॉम द ओरिजिन से इन अ गिवन टाइम, देन वी कैन से दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आ जाएगी। अब हम इसकी बात चलते हैं कि हमारे पास इसका साइन कन्वेंशन क्या है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव क्या हो, कब होगा और नेगेटिव क्या होगा। तो इससे पहले हमारे पास ये पता होना चाहिए कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती हैं। अब हम चलते हैं इसके साइन कन्वेंशन की तरफ। तो साइन कन्वेंशन से पहले हमें इस पर अप्लाई करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि राइट हैंड रूल हमें ये कहता है कि मान लीजिए कि आपकी बॉडी मूव कर रही है इस तरफ, यानी आपकी बॉडी ऐसे मूव कर रही है, यानी अगर आपकी बॉडी मूव करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी आपकी जो कर्लिंग फिंगर है वो उसकी रोटेशन को जाहिर करेंगी। ये बॉडी मूव करेगी ना ऐसे, यानी बॉडी आपकी मूव करके गई ऐसे। जब बॉडी आपकी मूव करके गई ऐसे, तो आपका जो थंब है वो क्या इंडिकेट करेगा, फोर्स को। राइट हैंड रूल में क्या जाहिर करता है कि कर्लिंग फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी आपकी जो फिंगर है उसकी रोटेशन को जाहिर करेंगी और जो आपका थंब है वो इंडिकेट करेगा फोर्स को। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि जब आपकी कर्लिंग फिंगर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी आपकी कर्लिंग फिंगर क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई, आपकी फोर्स क्या हुई, वर्टिकल अपवर्ड हुई। जब आपकी कर्लिंग फिंगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, फोर्स आपकी अपवर्ड होगी, तो आपके पास क्या आएगा, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब बात की जाती है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की। तो यही अगर आपकी कर्लिंग फिंगर क्या करें, ऐसे रोटेट करें, यानी क्लॉकवाइज रोटेट करें, ये तो ऐसे मूव कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो ऐसे की बजाय ऐसे मूव करे, यानी क्लॉकवाइज मूव करे, जब वो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो आपकी कर्लिंग फिंगर क्या जाहिर करेंगी, रोटेशन को, और थंब आप इंडिकेट करेगा फोर्स। लेकिन अब फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है। अब फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है। जब आपकी फोर्स डाउनवर्ड होगी तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और एक बात आपने और याद रखनी है कि जो ये आपने लिया हुआ है ना पॉइंट आर, आपके पास क्या है, ये मान लीजिए कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट कह लें, जो आपने लिया हुआ है ओरिजिन से पॉइंट ए तक, जो आपने एक आर लिया हुआ है, वो क्या होगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस के। ठीक है, ये नहीं होगा कि वो ए वाला आपका वेक्टर यहाँ पर होगा, यही वो परपेंडिकुलर होगा, तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, सर्टेन एंगल आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। तो फार्मूले से पहले हमें उसकी एक बात और मालूम होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, लेट अस सपोज करते हैं कि जी हमारे पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, एक और सर्कल ले लिया, ये भी एक आपके पास सर्कल है जी, एक हमने और सर्कल ले लिया, ये भी आपके पास क्या है, एक सर्कल है। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ओरिजिन है, इसका पॉइंट का ओरिजिन है, ये इस पॉइंट का ओरिजिन है, ये इस पॉइंट का क्या है, ओरिजिन। तो हमने क्या किया जी, तीन सर्कल ड्रा कर लिए, और हम ये कहेंगे कि हमने यहाँ पर एक ले लिया रेडियस आर, एक रेडियस इधर ले लिया आर। आर आपका रेडियस क्या होता है, रेडियस एक ऐसा पॉइंट होता है आपका जो सर्कल से लेकर, आपके पास पूरा सर्कल है, सर्कल के सेंटर पॉइंट से लेकर जो बाउंड्री है सर्कल की, इस पर आप कोई भी क्या कर लें, कोई भी एक लाइन ड्रा कर लें, जो आपकी लाइन होगी वो उसका रेडियस होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि माना ये इसका एक आर है, ये इसका एक आर है, इसने क्या बनाया, एंगल बनाया, और ये इसकी क्या होगी, ये इसकी आर्क लेंथ होगी, ये इसकी क्या होगी, आर्क लेंथ होगी, ये इसकी क्या है, आर्क लेंथ है, ये इसका एंगल है, ये इसने क्या बनाया, आर, उसका रेडियस बनाया। एक मान लीजिए कि हमारे पास एक और रेडियस है, एक और रेडियस है जो इसकी निस्बत क्या है, छोटा है, इसने भी क्या बनाया, सर्टेन एंगल थीटा बनाया, ये इस पर क्या आ गई, ये इसकी आर्क लेंथ आ गई, ये माना हमने रेडियस आर है, ये भी माना रेडियस आर है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो हमने माना कि ये भी हमारे पास क्या आ गया,
ये सबसे बड़ा रेडियस आ गया, ये भी एक सबसे बड़ा रेडियस आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया, एंगल थीटा आ गया, और ये आपके पास एक आर्क लेंथ था। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो आपका जो रेडियस है ये तीनों केसेस में क्या है, कांस्टेंट है, एक जैसा है। जो आपने सेंटर से लेकर एक बाउंड्री तक, एक सरफेस पर, सर्कल की एक सरफेस तक आपने क्या किया, ड्रा किया, वो आपका रेडियस तीनों केसेस में सेम है। तो आपकी चीज क्या चेंज हो रही है, तो वो आपका एंगल थीटा चेंज हो रहा है और आपका आर्क लेंथ चेंज हो रहा है। यानी हमने ये देखा कि जब हमारे पास एंगल छोटा था तो आपका आर्क लेंथ भी छोटी थी। जब आपका एंगल थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो आपका क्या हो गया, आर्क लेंथ और बड़ी होगी। जब आपका एंगल और बड़ा हो गया तो आपकी आर्क लेंथ और ज्यादा बड़ी होगी। यानी हमने इससे क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा जो आपका थीटा है वो क्या है, उसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, आर्क लेंथ के साथ। यानी अगर थीटा बढ़ रहा है तो आपकी क्या हो रही है, आर्क लेंथ भी बढ़ रही है। तो हमने क्या देखा कि आपका थीटा डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, उसका आपके आर्क लेंथ के साथ। और हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनली के साइन को खत्म करना चाहते हैं, तो हम क्या यहाँ लगाएंगे, आर। आर हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि आर हमने तीनों केसेस में देखा कि आर कांस्टेंट है, इसलिए जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता होता है। तो इसकी जगह हमारे पास कांस्टेंट क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा आर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया वो सर्कमफेरेंस आर्क लेंथ आ गया और उसका रेडियस आ गया। अब हम मालूम करना चाहते हैं, अगर आप रेडियस मालूम करना चाहते हैं तो आप थीटा और आप लिख लेंगे आर्क लेंथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया कि आपका रेडियस किसके बराबर होगा और आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है। अब हम चलते हैं इसके यूनिट्स की तरफ। तो अगर इसके यूनिट्स की बात की जाए तो हम देखते हैं कि इसके यूनिट्स क्या है। तो हमने यूनिट्स पढ़े कि हमारे पास यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स पढ़े, जिसमें मेजरमेंट्स चैप्टर में फर्स्ट ईयर क्लास के मेजरमेंट्स चैप्टर में हम 3rd नंबर लेक्चर में यही सब कुछ डिस्कस किया था कि हमारे पास बेस यूनिट्स क्या होते हैं, ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। तो हमने देखा कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये आपके पास क्या आता था कि बेस यूनिट्स में नहीं था, मौजूद नहीं था, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो एक बात से ये तो ज़ाहिर हो गया कि ये हमारे पास बेस यूनिट्स नहीं है। क्या ये हमारे पास ड्राइव यूनिट्स है, तो देखते हैं कि हमारे पास ड्राइव यूनिट्स है या नहीं है। तो हमने अभी अभी उसका फार्मूला पढ़ा, वो हमारे पास क्या आया, एस ओवर आपका क्या आया, यहाँ पर आपका थीटा था और यहाँ पर आपका क्या आया, आर आया। ठीक है, फर्ज किया आपके पास क्या था कि जो आपके पास एक सर्कल था, यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रा किया था ये वाला, यहाँ पर उसका क्या था, एक सेंटर पॉइंट था, बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करके गई। तो हमने माना कि ये आपका एंगल है, ये आपकी आर्क लेंथ है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रेडियस है। तो हमने क्या देखा कि जो आपका एस है बेसिकली ये आपका क्या है, ये आपकी आर्क लेंथ है। तो बेसिकली पॉइंट ए से बी मूव करके गए तो ये आपके पास आर्क लेंथ क्या आ गई, ये आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट ही है। यानी आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो आप डिस्प्लेसमेंट किस में लिखते होते हैं, मीटर में लिखते होते हैं। इसी तरह की बात की जाए रेडियस की, तो रेडियस में हमने क्या किया कि हमने ओरिजिन से एक पॉइंट ए तक एक रेडियस ड्रा कर लिया। वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो भी तो एक लेंथ ही है, वो भी तो एक डिस्प्लेसमेंट ही है। उसका यूनिट्स क्या है, उसका यूनिट्स भी मीटर है। तो मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ड्राइव यूनिट तो कुछ आया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ड्राइव यूनिट्स भी नहीं। तो हमने एक थर्ड एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, एक थर्ड इनकी टाइप पढ़ी थी, वो कौन सी थी, वो हमारे पास थी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसे हमारे पास यूनिट होते हैं, वो नेदर ना तो वो क्या होते हैं, बेस यूनिट्स होते हैं, और नो ड्राइव यूनिट, ना वो बेस यूनिट होते हैं और ना वो ड्राइव यूनिट्स होते हैं। ऐसे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स तो माना कि ये हमारे पास है, क्योंकि ये ना ड्राइव है ना बेस है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स तो है।
तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की भी दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, एक हमारे पास रेडियन होता है, एक स्टीरेडियन होता है। तो हमने माना था कि रेडियन हमारे पास क्या है, एक प्लेन एंगल है, और स्टीरेडियन हमारे पास क्या होता था, एक सॉलिड एंगल होता था। तो हमने देखा कि अब हम देखते हैं क्या इसका यूनिट रेडियन है। देखते हैं कि मान लीजिए कि हमने माना कि फर्ज किया आपने क्या किया, ओरिजिन से पॉइंट ए तक एक क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, आपने एक रेडियस आर बना लिया। ठीक है, मान लीजिए कि हमने रेडियस आर बना लिया और आपने ये आर्क लेंथ कवर की जो आपके पास क्या आ गई, जो इस रेडियस के बराबर आ गई। यानी आपने ओरिजिन से लेकर पॉइंट बी तक एक क्या किया, एक रेडियस कवर किया। तो जितना ये आपके पास रेडियस था उतनी ही आपके पास ये आर्क लेंथ आ जाए तो आपके पास यूनिट्स क्या होगा, आपके पास यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा। ठीक है, तो हमने देखा तो ये यही केस, तो ऐसा ही हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि जितनी इसकी लेंथ है रेडियस की उतनी ही इस आर्क लेंथ है हमारे पास। यानी जब ये दोनों इज इक्वल होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रेडियन आ जाएगा। इसका यूनिट क्या आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा। यानी S/R आपका किसके बराबर होगा, रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या इसका यूनिट स्टीरेडियन नहीं बन सकता? तो स्टीरेडियन की क्या डेफिनेशन थी, स्टीरेडियन के पास हमारे पास एक डेफिनेशन थी कि इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास एक ऐसा एंगल होता है वो जो सर्कल के सेंटर के साथ जुड़ा होता है, हु इज एन एरिया ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सर्कल। यानी इसका जो आपके पास ये वाला एरिया होता था, ये आपके पास क्या होता था, एरिया ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ये वाला जो आपका रेडियस है इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने तो यहाँ पर कोई ऐसा एरिया ही नहीं डिस्कस किया। ठीक है, रेडियस तो डिस्कस कर लिया, लेकिन हमने ये ऐसी जो हमारे पास एक कोण सी बन जाती थी, हमने यहाँ पर कोण डिस्कस नहीं की। तो इसका यूनिट स्टीरेडियन नहीं हो सकता, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट रेडियन ही होगा। तो इसके दो मजीद और यूनिट होते हैं, एक हमारे पास डिग्री होता है, एक हमारे पास रेवोल्यूशन होता है। एक हमारे पास क्या आ गया, इसका दूसरा यूनिट आ गया डिग्री, एक हमारे पास आ गया रेवोल्यूशन। तो जी डिग्री हमारे पास कौन सी चीज होती है, डिग्री हमारे पास क्या होता है, आपके पास एक सर्कल है। ये मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है, आपने सर्कल को क्या कर लिया, 360 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी आपके पास ऐसे 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 आपने इसको क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब आपके पास ये 360 पार्ट बन जाएंगे तो जो आपके पास एक पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डिग्री कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन नाम से जा रहा है कि चक्कर। यानी हमने माना कि पॉइंट ए है आपके पास, आप मूव करके गए पॉइंट बी तक, यहाँ पर पॉइंट बी बना ले, फिर बी से ए तक मूव करके गए, आपने एक चक्कर काटा पॉइंट ए से लेकर फिर ए तक आगे, आपने एक क्लोज शेप बना ली। आपने पॉइंट ए से शुरू किया, एक पॉइंट ए पर वापस आ गए, एक आपने चक्कर कंप्लीट कर लिया, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 1 रेवोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपके ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं कि रिलेशन क्या होता है बिटवीन डिग्री और किसके दरमियान, रेवोल्यूशन के दरमियान, और सॉरी डिग्री एंड रेडियन के दरमियान हमें क्या करना है, अब रिलेशन डिस्कस करना है। क्या देखना है, हमने रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन आपका डिग्री के दरमियान और दूसरा हमारे पास है रेडियन के दरमियान। आपने क्या देखना है, रिलेशन ड्राइव करना है। ठीक है जी, तो हमने क्या पढ़ा कि हमने डिग्री पढ़ लिया कि हमारे पास क्या आता है, एक सर्कल होता है, आपने उसको 360 पार्ट में डिवाइड कर देना। जो एक आपके पास एक छोटा पैचेज आ गया वो हमारे पास क्या होगा, डिग्री होगा। रेडियन भी हमने सीख लिया कि रेडियन क्या होता है कि आपके पास एक ओरिजिन से एक लाइन आपने ड्रा कर ली, तो जितना उसका डिस्टेंस होगा, रेडियस होगा लाइन का, उतनी ही उसकी आर्क लेंथ होगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा। ठीक है,
माना कि आपके पास क्या था जी, एक सर्कल था, ये आपके पास एक सर्कल था, आपने इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिग्री आ जाएगा। अब बात की जाए सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस ही वो भी यही होता है कि आपके पास एक पॉइंट ए है, आपने पूरा चक्कर मुकम्मल किया और आप वापस ए पॉइंट तक पहुंच गए, तो जो आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया वो पॉइंट ए से लेकर बी तक और बी से लेकर ए तक, ये आपके पास क्या आ जाता है, सरकमफेरेंस आ जाता है। यानी आपका सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या हुआ, 2πr हो गया। ठीक है, हमने यहाँ से क्या डाटा कलेक्ट किया, एक आपका आ गया सरकमफेरेंस, एक आपके पास डिग्री का भी पता चल गया, रेडियन का भी पता चल गया। तो हमने अभी क्या किया है कि एक फार्मूला ड्राइव किया था। वो कौन सा फार्मूला था, वो हमारे पास था कि आपका जो थीटा है ना, वो आपका किसके बराबर होता है, S/R के बराबर होता है, और ये आपके पास क्या होता है, रेडियन होता है, 1 रेडियन होता है। ठीक है, तो हमने देखना है कि हमने निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आपके पास थी S क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है, यानी वो हमारे पास क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, 2πr, उसका क्या होता है, रेडियस होता है। ये हमारे पास क्या आ गया, r आ गया। अब हमारे पास क्या ये था कि 1 रेडियन आ गया, 1 रेडियन आ गया। तो ये आपका r इस r से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, एक थीटा आ गया, 2π आ गया, और साथ हमारे पास क्या आ गया, रेडियन आ गया। ठीक है, तो थीटा हमने क्या माना था कि थीटा आपके पास क्या है, एक डिग्री है, जो किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर थी 360। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एक डिग्री है ना, इसका यूनिट है, तो इसकी डिग्री की जगह 360 भी आप लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, 2π रेडियन आ गया। अब हमने देखा कि 360 है, तो 2π को इधर कर दें डिवाइड। जब आपने इसको कर दिया इससे डिवाइड, आपके पास क्या आ जाएगा, 1 रेडियन या सिंपल रेडियन आ जाएगा। 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 180, और इस नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 रेडियन। तो जब 180 के नीचे आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 रेडियन आ जाएगा। यानी आपका 1 रेडियन किसके बराबर आ गया, आपका आ गया 57.3 डिग्री। ये आपके पास क्या आ गया, 1 रेडियन आ गया। तो आप इससे डिग्री भी निकाल सकते हैं। डिग्री कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर आपने डिग्री निकालनी है तो क्या करें, पाई को 180 से डिवाइड कर दें। ठीक है, हमने क्या करना है, पाई को 180 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो y को 180 के साथ डिवाइड किया, ये हमारे पास आ गया 3.14180। जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन बच जाएगा 0.071। अब मजीद इसको रीअरेंज करना चाहते हैं, 7.110⁻², ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका यूनिट आ जाएगा डिग्री में। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।